एक ऐसे फंसा हुआ शेयर और भी है आशीष भाई, आपको भी खैर उसके बारे में पता होगा। उस शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। क्या वो भी चल सकता है? चलिए मैं एक एक्सपायरी नहीं देता हूँ, मैं उसको एक क्वार्टर दे देता हूँ। क्या अगले 3 महीने में टाटा केमिकल्स में कुछ चमत्कार होता है वो देखेंगे क्या? देखिए, ये केमिकल्स जो स्पेस है वो थोड़ा सा अभी एक अलग एक जोन में चल रहा है, जहां पर पे कुछ सेलेक्टिव केमिकल कंपनीज है, जहां पर पे एक्सपोर्ट रिवाइवल हमें देखने को मिला। साथ ही साथ जो मार्जिन में भी एक डिप आई थी, उनमें भी कुछ सेलेक्टिव कंपनीज है जहां पर पे रिकवरी देखने को नजर आई। बट अभी भी कहीं ना कहीं जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कंड्यूसिव नहीं है। स्टॉक्स में अच्छे खासे करेक्शन देखने को नजर आए, बट अभी भी कोई भी रिकवरी या रिवर्सल के साइंस नहीं नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक के टाटा केमिकल्स का भी बात है, सोडा ऐश के प्राइसेस को ये बहुत ही क्लोजली ट्रैक करेंगे, और अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इमीडिएट जल्दबाजी होगी जहां पर स्टॉक में कोई रिकवरी देखने को नजर आए। तो मैं समझता हूँ एक न्यूट्रल से साइडवेज ये स्टॉक रहेगा। 950,000 की जो जोन है वो एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, बट एट द सेम टाइम 1100 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलता, कोई बड़ी टेक्निकल अपसाइड टाटा केमिकल्स के स्टॉक में देखते हुए नजर नहीं आएगी। जरा एक शेयर आप चेक करना, वो है बाटा इंडिया। ये जैन सीरीज का कितना बेहतरीन शेयर हो सकता है बाटा इंडिया सर? तो देखिए, बिल्कुल डिम्पी, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, बाटा या बहुत से ऐसे कंजम्पशन नेम्स थे जिन्होंने पिछले 2024 में कहीं ना कहीं बड़े अंडर परफॉर्मेंस दिखाए। उनमें से बाटा भी ऐसा ही एक स्टॉक था जहां पर पे मार्जिन को लेकर के भी थोड़े डेंट हमें देखने को मिले, और वॉल्यूम ग्रोथ भी हम कहीं ना कहीं इस पूरे 2024 में काफी खराब रही। अब मुझे लगता है क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल चुका है, 2200-2300 की जोन से स्टॉक 1400-1500 की जोन पर आकर के कहीं ना कहीं अब बेस बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी आपको आने वाले समय में देखने को नजर आएगी। डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड लगती है, 1400-1380 पे एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन 3 से 4 महीने में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1650 से 1700 की ट्रेजेक्ट्री दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी, बजाज फाइनेंस पर एक व्यू आप दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल ये शेयर चला भी है और Q3 के बिजनेस अपडेट उम्मीद के मुताबिक आए हैं, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब हैं। नए लोन बुकिंग में 22% की बढ़ोतरी है, एओ में 26% का उछाल है, और एक तिमाही में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। एक क्रूशियल अपडेट ये है बजाज फाइनेंस के अपडेट्स में। हाल फिलहाल हमने देखा कि तमाम ऐसे ब्रोकरेजेस रहे हैं जिन्होंने 8,200 रुपए तक के टारगेट दिए हैं बजाज फाइनेंस को लेकर। आपका व्यू क्या है बजाज फाइनेंस को लेकर? अभिषेक, हमारा भी मानना है कि बजाज फाइनेंस एक बहुत ही क्वालिटी फ्रेंचाइज है, जिसने एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन और वैल्यू के अंदर में भी आपने देखा कि एक अच्छा खासा हमने प्राइस टू बुक पे इस कंपनी को आते हुए देख लिया। और अब क्योंकि बिजनेस में आप देख रहे हैं एक अच्छी खासी ग्रोथ अभी भी कंटिन्यूसली मेंटेन है, जहाँ पे 24-25% की ईएम ग्रोथ और लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब एनबीएफसीज के लिए, जो जो छोटी एनबीएफसीज है, उनके लिए फंड रेज करने में भी काफी चैलेंजेस हमें देखने को नजर आ रहे हैं। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर देखने को नजर आएगा, और जिसका क्लियर बेनिफिट बजाज फाइनेंस जैसी टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज को देखने को नजर आएगा। टेक्निकली भी आपने देखा कि किस तरह से स्टॉक ने 6,800 से 7,400 का जो मूव है वो बहुत ही कम समय के अंदर में लेकर आया, और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो अब मेरा मानना है कि 7,000 पे तो एक स्टॉक का अच्छा खासा बेस बन चुका है, और अगर से थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लें तो मैं समझता हूँ स्टॉक जल्दी 8,500 रुपए तक की एक तैयारी आने वाले 3 से 6 महीनों में करता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली एनबीएफसी स्पेस में हमारी जो टॉप पिक रहेगी वो बजाज ट्विंस रहेगी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों स्टॉक रहेंगे।